षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। नमः पाणिनये। हम लोगों ने काखा गाघा से अंत होने वाले प्रातिपदिकों के रूप बना लिए। वहाँ शुभ निमित्त तक कोई भी कार्य नहीं होता, तो संधि मात्र से सिद्ध होते हैं। जहाँ संधि होती है, संधि कहाँ होगी? जहाँ पद संज्ञा होगी वहाँ संधि होगी। जहाँ पद संज्ञा नहीं होगी वहाँ वर्ण संयोग मात्र होगा, वहाँ संज्ञा का वहाँ कोई फल नहीं है। तो ककारांत, खकारांत, गकारांत, घकारांत शब्दों के रूप हमको नहीं बनाना चाहिए सुबंध प्रक्रिया के भीतर। और चकारांत में से भी हमने मुच और वृश्च के रूप बना लिए हैं। ये भी संधि मात्र से सिद्ध होते हैं। यहाँ शुभ निमित्त तक कोई कार्य नहीं होता है। तो अंचु धातु लिया, तो अंचु धातु से क्विप प्रत्यय नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उससे क्विन होता है, और क्विप क्विन स्वरूप है, तो वह स्वरूप स्त्रियां परिभाषा लग जाती है। किस अधिकार में अस्वरूप अपवाद प्रत्यय विकल्प से बाधता है उत्सर्ग को, और स्वरूप प्रत्यय नित्य बाधता है, ये हम जानते हैं। तो क्विप और क्विन स्वरूप है, तो क्विप नहीं लगा सकते क्योंकि इससे क्विन कह दिया गया। तो इससे क्विन कह दिया तो क्विप नहीं होगा। दोनों प्रत्यय स्वरूप है ना। स्वरूपता कैसे देखते हैं? अनुबंध की संज्ञा करने के बाद। तो दोनों में वकार बचा, वकार का सर्वपहारी लोप हो गया, तो दोनों स्वरूप हैं। तो ऋत्विक दधिक स्त्रग दिगिष्णुगंचु युजुक कृंचांचक सूत्र से अंचु धातु से क्विन प्रत्यय कहा, क्विन कहा तो क्विप नहीं हुआ। तो देखिए अंचु धातु के अर्थ होते हैं गति पूजन योग। अंचु गति पूजन योग। अंचु धातु का गति भी अर्थ होता है और पूजन भी अर्थ होता है। तो नांचे पूजायाम सूत्र कहता है कि जब अंचु धातु पूजनार्थक होता है तो पूजनार्थक अंचु धातु की उपधा के नकार का लोप नहीं होता। किससे? अनिता अनुपधाया से। तो पहले हम गत्यर्थक अंचु धातु से बने हुए प्रातिपदिक को लेंगे, बाद में पूजनार्थक धातु को लेंगे। अंचु धातु की उपधा में नकार है, यह अनिदित धातु है। कितकित प्रत्यय परे होने पर इसकी उपधा के नकार का लोप होना चाहिए, किंतु नांचे पूजायाम निषेध कर रहा है कि यदि गति अर्थ में है तो लोप होगा, और पूजन अर्थ में है तो लोप नहीं होगा। तो पहले हम गत्यर्थक धातु को लेते हैं। तो उपधा के नकार का लोप करके बचा अच, प्रा उपसर्ग है, अच हमारा प्रातिपदिक बना। अच प्रातिपदिक बना, क्विन प्रत्ययांत, प्रा और अच, प्रा उपसर्ग है, अंश धातु है, इसे क्विन प्रत्यय की है, और नकार का लोप हो गया उपधा का, क्योंकि प्रत्ययकित है। प्रत्ययकित है तो अनिताम हल उपधाया कीति से उपधा के नकार का लोप हो गया। ककार नकार इकार की संज्ञा हो गई, वकार का वीर प्रत्यय से लोप हो गया। तो प्रातिपदिक बन गया ये प्रा और अच। ये उपसर्ग है, ये हमारा प्रातिपदिक बना, और इससे हमने प्रथमा एक वचन लगाया सु। तो सूत्र आता है 173 पृष्ठ पर देखिए। सूत्र है 7170। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने धातु हो। उगिदचाम सर्वनाम स्थाने अधातु हो। अधातु है धातु भिन्न जो उगित, धातु भिन्न जो उगित, और न लोपी जो अंचु धातु। अचाम कहा है, अचाम कहा है, मतलब अंचु धातु के ना का लोप करके कहा है सूत्र में, अच कहा है उसको। तो इसका अर्थ हुआ न लोपी जो अंचु धातु। न लोपी अंचु धातु कब होगा? जब वो गत्यर्थक होगा। तो ये सूत्र कब लगेगा? जब धातु गत्यर्थक हो, तभी अच मिलेगा। और जहाँ ना का लोप नहीं होगा वहाँ अंच मिलेगा, तो वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा। ये तो सावधानी रखिए। धातु भिन्न जो उगित एक, और न लोपी जो अंचु धातु ये दो, इन्हें अनुमागम होता है सर्वनाम स्थान परे होने पर। उक इत येषाम तानि अंगानि। कैसे अंग? उगित का अर्थ क्या है? जिनमें उक इत है, ऐसे अंग जिनमें उक इत है।
तो बोले अंशु धातु में तो उकार की संज्ञा थी, वो तो उगित था ही, तो सूत्र में फिर उगित कहने के बाद अचाम क्यों कहा? उगित कह दिया तो अच क्यों कहा? उगित कहने से अंशु का भी ग्रहण हो जाता। पहला प्रश्न ये है। और दूसरा प्रश्न करेंगे अधातु क्यों कहा? तो दो बातों को समझ लीजिए। अंशु धातु में उकार की संज्ञा हुई है, उकार उक है, उक प्रत्याहार में आता है, इसलिए अंशु धातु उगित है। तो उगित होने से ही अंशु धातु को नुमागम हो जाता सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो अलग से अचाम क्यों कहा? सूत्र में अलग से अच क्यों कहा? तो ये अच जो ग्रहण है सूत्र में व्यर्थ हो गया। उगित के रहते हुए अच को कहना व्यर्थ हो गया। तो व्यर्थ हुआ तो क्या करेगा? नियम करेगा। तो व्यर्थ होगा इसने नियम किया कि उगित धातुओं को यदि नुमागम हो तो केवल अंशु धातु को हो और बाकी धातुओं को ना हो। नियम हमेशा व्यावृत्ति करता है, नियम विधि नहीं है। नियम विधि नहीं है, विधि सूत्र कुछ करने के लिए होता है और नियम सूत्र ना करने के लिए होता है। नियम सूत्र ना करने के लिए होता है, कहाँ कहाँ नहीं करना है, हो तो रहा ही था उससे। अंशु धातु उगित है तो उगित कहने से नुमागम हो जाता है। तो नियम हमेशा व्यावृत्ति करने के लिए होता है, कहाँ कहाँ नहीं करना ये बताने के लिए होता है। तो उगित धातु हैं कितने सारे? अंशु, संशु, भ्रंशु, ध्वंसु, तंचु, कितने सारे हैं, भरे पड़े हैं। उन धातुओं में से केवल अंशु धातु जो है न लोपी, उसको ही नुमागम होगा सर्वनाम स्थान परे होने पर। तो ध्वंसु भ्रंशु को नहीं होगा। ध्वंसु, संशु, भ्रंशु जो है इनको नुमागम नहीं होगा। उगित अचाम से जो नुमागम कहा गया सर्वनाम स्थान परे होने पर, इनको नहीं हो। तो जब हम ध्वंसु धातु से क्विप करेंगे और उसके नाकालोप हो जाएगा तो प्रातिपदिक बनेगा ध्वस। संशु से क्विप करेंगे तो कित्वात नाकालोप होगा, प्रातिपदिक बनेगा स्रस। तो वहाँ प्रातिपदिक बने ध्वस, ध्वस और स्रस, ये प्रातिपदिक बन गए। इनके बाद जब सर्वनाम स्थान प्रत्यय आएंगे 5 तो इनको नुमागम नहीं होगा। तो सूत्र में न लोपी अंशु का जो ग्रहण किया गया है वो अंशु धातु को नुमागम करने के लिए नहीं किया गया है। अंशु से भिन्न जो उगित धातु हैं उनके नुमागम को रोकने के लिए किया गया है। उगित धातुओं में से न लोपी अंशु धातु को ही सर्वनाम स्थान परे होने पर नुमागम होगा और बाकी धातुओं को नहीं होगा। तो इनसे जब सर्वनाम स्थान प्रत्यय आएंगे तो ध्वस और सु, पहले इसी को बना लीजिए, ध्वस और सु, इसका हमने हल्गादि लोप कर दिया। अब इसकी पद संज्ञा हो गई तो क्या हुआ? वसु, संसु, ध्वंसु, अनुदुहाम, दह, इसको आदेश हो गया द। और वाह वसाने से विकल्प से चर्त हुआ तो त। ध्वत ध्वत, ध्वत ध्वत, ध्वसौ ध्वसः, ध्वसम ध्वसौ ध्वसः, ध्वसा ध्वद्भ्याम ध्वद्भिः। पद संज्ञा होगी तो दत्त होगा, पद संज्ञा होगी तो साकुदा होगा, पद संज्ञा नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, वर्ण संयोग होगा। ध्वसे ध्वद्भ्याम ध्वद्भ्यः, ध्वसा ध्वद्भ्याम ध्वद्भ्यः, ध्वसा ध्वसो ध्वसाम, ध्वसी ध्वसोः ध्वत्सु। खरीचा से चर्त हो गया था, ठीक है ना, ये बन गया। इसी प्रकार स्रंसु से धातु संसु था, नाकालोप किया तो स्रस बन गया। तो वसु, स्रंसु, ध्वंसु, अनुदुहाम, दह, तो इसको इसको इनके सा को द हो जाएगा। तो वसु, स्रंसु, ध्वंसु में वस तो प्रत्यय है, उसका तो वसवंत होगा। और स्रंसु ध्वंसु धातु है, अनुदु प्रातिपदिक है, इतने को दत्त करता है। अब ये जो उगित धातु हुए तो इनको नुमागम नहीं होगा, ठीक है ना। और इसको नुमागम हो जाएगा, इसको नुमागम अंशु को हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर न लोपी अच धातु पढ़ा गया है सूत्र में। तो उगित धातुओं को सर्वनाम स्थान परे होने पर यदि नुमागम हो तो केवल न लोपी अंशु धातु को हो और बाकी किसी धातु को न हो। तो अंशु को नुमागम होगा और संसु ध्वंसु को नहीं होगा। और संसु ध्वंसु के अलावा जो बचेंगे उनको दा भी नहीं होगा। तो अंशु धातु के अलावा जितने धातु बचेंगे उनके रूप संधि के सूत्रों से सिद्ध हो जाएंगे, वहाँ सुबंध का कोई कार्य नहीं होगा।
तो ये तो बात हो गई। तो ये तो हमने सूत्र में अंशु धातु को कहने का प्रयोजन जान लिया। इसका प्रयोजन क्या हुआ? अंशु से भिन्न उगित धातुओं की व्यावृत्ति करना, और व्यावृत्ति होने से उनको अनुमागम न करना सर्वनाम स्थान पर ही होने पर। अब जब अंशु धातु के नियम से सिद्ध हो गया कि उगित धातुओं को अनुमागम यदि होता है तो केवल अंशु को होता है, बाकी को नहीं होता। तो सूत्र में अधातु क्यों कहा फिर? अब सूत्र में अधातु कहने क्या जरूरत रहेगी? धातु की बात तो पूरी हो गई। उगित धातुओं में से किसी को अनुमागम हो तो अंशु को हो, बाकी को ना हो। तो अधातु यहाँ ये क्यों कहा? इसका क्या प्रयोजन रहेगा? तो अधातु कहा है उगित के लिए। अधातु विशेषण बनेगा उगित का। धातु भिन्न जो उगित, ऐसे उगित प्रातिपदिक जो धातुओं से भिन्न हो। धातु भिन्न उगित प्रातिपदिक। तो अधातुओं में प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है, पर्युदास है। पर्युदास का अर्थ होता है तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्वम। नए दो प्रकार का होता है, प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास, दो प्रकार का होता है। तो जो पर्युदास होता है वो धातु से भिन्न होता हुआ जो धातु के समान, ऐसा अर्थ होगा। तो अधातु का अर्थ हुआ जो शब्द पहले धातु नहीं था। अधातु पूर्वम भूता, ऐसा शब्द जो पहले धातु नहीं था और अब धातु बन गया। जो पहले धातु नहीं था वो अब धातु बन गया है। तो जो धातु नहीं था वो धातु बन गया। तो अधातु शब्द धातु कैसे बनता है? सनादि प्रत्यय लगा करके, क्यच के अंग क्यश काम्य चित्यादि प्रत्यय को लगा के बनता है। अधातु शब्द धातु बन जाता है। उसको भी अनुमागम हो जाए इसलिए सूत्र में अधातु कहा है। धातु भिन्न जो उगित हैं, तो ऐसे शब्द जो पहले धातु नहीं थे और अब धातु बन गए हैं और उगित हैं, उनको भी अनुमागम हो जाए इसलिए सूत्र में अधातु कहा है। जैसे प्रातिपदिक है गोमत। गोमत गायों वाला, मतु प्रत्यय है गावा से संति इति। गोमत जिसके पास गाय हैं वो कहलाया गोमत। तो गोमत है तद्धित प्रत्ययांत प्रातिपदिक है। तो गोमान एव आचरति, इस अर्थ में गोमत प्रातिपदिक से हमने लगाया सर्व प्रातिपदिकेभ्य क्विप वा वक्तव्य। सारे प्रातिपदिकों से क्विप होता है, तो गोमत से हमने क्विप लगा दिया। तो गोमत प्रातिपदिक है और इसे क्विप लगाया और क्विप का सर्वपारी लोप कर दिया तो गोमत बन गया धातु। पहले अधातु था, अब ये धातु बन गया। ऐसे अधातु भूत पूर्व प्रातिपदिक को भी नुमागम हो जाए इसलिए सूत्र में जो अधातुओं का ग्रहण है ये विध्यर्थ है, ये विधि के लिए है। और अंशु का ग्रहण नियम के लिए है। अंशु क्या करता है कि अंशु से भिन्न को नुमागम ना हो ये कहता है। और ये क्या कहता है? जो अधातु प्रातिपदिक हैं, जो पहले धातु नहीं थे अब धातु बन गए, उनको नुमागम हो जाए, ये करने के लिए है। करने के लिए मतलब विधि के लिए है। तो अधातुओं का ग्रहण विध्यर्थ है और अंशु का ग्रहण नियमार्थ है। गोमत शब्द संप्रति धातु है, पहले अधातु था। अथवा हमने क्यच प्रत्यय लगाया, गोमंतम इच्छति गोमत्यति। गोमत शब्द से हमने सुपात्मना क्यच से क्यच लगाया तो गोमत्य धातु बन गया। इसकी स्तनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा हो गई। अब इससे कर्तरी क्विप लगाया गोमत्य से, ये गोमत है, इससे क्यच लगाया तो बन गया गोमत्य। अब इससे क्विप लगाया तो यश से या का लोप हुआ, फिर अतो लोपा से आ का लोप हुआ, तो ये वापस गोमत का गोमत बन गया ये। अब ये क्विप लगाया तो क्विप लगाने से क्या हुआ? क्विबंता विजंता धातुत्वम न जहति प्रातिपदिकत्वम च प्रतिपादयन्ति। तो ये प्रातिपदिक, ये जो बना है गोमत प्रातिपदिक, ये धातु रूप प्रातिपदिक है। ये धातु रूप प्रातिपदिक है और पहले अधातु था, पहले ये अधातु था। ऐसे अधातु भूतपूर्व, भूतपूर्व अधातु है और संप्रति धातु है। भूतपूर्व अधातु और संप्रति धातु, ऐसे प्रातिपदिक को भी नुमागम हो जाए इसलिए सूत्र में अधातु का ग्रहण विध्यर्थ है और अंशु का ग्रहण
नियमार्थ है। तो उगित धातुओं में से अंशु धातु को अनुमागम होगा, और जो प्रातिपदिकों से बने हुए धातु हैं उगित, प्रातिपदिकों से जो धातु बन गए हैं उगित, उनमें सबको अनुमागम होगा, उनमें सबको होगा, विधि के लिए है। तो क्यच की उत्पत्ति के पहले, क्यच की उत्पत्ति होने के पहले अधातु था वो, और फिर क्यच लगाया, फिर क्विप लगाया, तो ये प्रातिपदिक बन गया, पर धातुत्व से बना हुआ है। तो भूतपूर्व अधातु और संप्रति धातु, ऐसे शब्दों को भी अनुमागम हो जाए, इसलिए सूत्र में अधातु का और अंशु से भिन्न किसी उगित धातु को अनुमागम न हो, इसलिए अच कहा सूत्र में। और बाकी जो उगित प्रातिपदिक हैं, उक इत येषाम तानि, ऐसे अंग जिनमें उक इत है, उन सबको इस सूत्र से अनुमागम होगा सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर। तो ये अंशु धातु हमारा आया, जो योगित है, सूत्र में कहा गया है इसको, तो इसको अनुमागम हो गया। सु का हल्ग्यादि लोप हो गया, इसका हल्ग्यादि लोप हो गया। जो ये वो ना नहीं है जो पहले था, वो चला गया और अनुमागम से ना आ गया। अब इसका जब लोप हो गया तो पद संज्ञा हो गई, पद संज्ञा होने से इसका संयोगांत से लोप से लोप हो गया। अब जब लोप हो गया तो ये ना पदांत हो गया। तो क्विप क्विन का भेद आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा कि प्रत्येक क्विन है, यदि क्विप होता तो ना ही रहता अंत में। अब ये प्रत्येक क्विन है तो क्विन प्रत्यय से कुह से इसको कुत्र हो गया। तो ये धातु हमारा क्विन प्रत्यांत है, उसके नकार का हमने लोप किया अनिदिता में लुब्धाया की नीति से। अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी, तो इससे सु आया, तो कि दशाम सर्वनाम स्थानीय धातुओं से इसको अनुमागम कर दिया, अनुमागम कर दिया। उसका इसका हल्ग्यादि लोप कर दिया, हल्ग्याभ्यो दीर्घात स्तुति से प्रिक्तम हल। अब जब लोप हो गया तो ये पद बन गया, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा हो गई, तो संयोगांत से लोपा हो गया। अब ये नकार पदांत हो गया। तो कैसा है पद? ये क्विन प्रत्यांत नहीं बोलते इसको, क्विन प्रत्यय है। क्विन प्रत्यय का मतलब ये नहीं जिसके अंत में क्विन प्रत्यय हो, जिसके अंत में क्विन प्रत्यय बैठा हुआ अर्थ नहीं होता। क्विन प्रत्यय हो यस्मात्, जिससे क्विन प्रत्यय हुआ है, जिससे क्विन प्रत्यय हुआ है उसको क्विन प्रत्यय धातु कहते हैं। तो तीसरे अध्याय के दूसरे पाद में ये 3 सूत्र हैं, 3, 2, 58, 59, 60। ये 3 सूत्रों में क्विन प्रत्यय कहा गया है। स्पृशो नुद के क्विन, तो एक धातु आता है स्पृश, जिनको पूरा प्रक्रिया में ध्यान रखिएगा, ये लगेंगे यही समझ लीजिए इसको। पहला धातु आया स्पृश, ऋत्विक में धातु है यज, दधिक में धातु है दृश, और स्त्रग में धातु है सृज, और दिग में धातु है दिश। ये कुछ तो करके दिया है इन्होंने। उष्णिक में धातु है स्नेह, और अंचु युज और कृंच, और त्यदादिशु दृशो नालोचने कैच। ये 10 धातु हो गए। देखिए, स्पृश, यज, धृश, सृज, दिश, स्नेह, अंचु, युज, कृंच और दृश्य। ये 3 सूत्र हैं स्पृशो नुद के क्विन, ऋत्विक दधिक स्रग, दिगुष्णु गंचु युज कृंचांच, त्यदादिशु दृशो नालोचने कैच। ये 3 सूत्र हैं। 3 सूत्रों के द्वारा क्विन प्रत्यय कहा गया है। और 3 सूत्रों में कितने धातु आए हैं? 10। तो 10 धातु कहलाएंगे क्विन प्रत्यय धातु। अब उसके बाद इनसे दूसरा प्रत्यय भी होगा ना, तो भी एक क्विन प्रत्यय, इनका नाम क्विन प्रत्यय होगा। क्विन प्रत्ययांत नहीं समझिए। अब कुंच धातु से हमने ये प्रत्यय लगा दिया सु, कुंच धातु से यंग लोप किया तो चोकृंच बन गया। चोकृंच से हमने लंग लकार बनाया, तो हमने इतश्च सी का लोप किया और ता का हमने हल्ग्यादि लोप कर दिया। तो क्या बनेगा? अचो कृन, ये बना, इसका लोप कर दिया। तो ये तो क्विन प्रत्यांत नहीं है। तो क्विन प्रत्ययो यस्मात्, ऐसा विग्रह करेंगे बहुब्रीहि। तो जिससे क्विन प्रत्यय कहा गया है वो धातु क्विन प्रत्यय है। तो इन 3 सूत्रों को हमने बताया
और 10 धातु बताए। इन 10 धातुओं से क्विन प्रत्यय कहा गया है। ये क्विन प्रत्यय धातु जो हैं इनको पदांत में कुत्व होता है। तो जब भी पदांत में आपको दिखेंगे, चाहे तिङंत पद में दिखे और चाहे सुबंत पद में दिखे, इनको हम कुत्व करेंगे। किंतु वहाँ भी सृज और यज, ये दो को कुत्व नहीं होता, क्योंकि भाष्यकार ने इन दो को कुत्व पदांत में नहीं किया है। तो सृज यज को छोड़ करके जो 8 बचेंगे इनको हम पदांत में कुत्व करेंगे। तो ये ना पदांत में आ गया। अंचु धातु क्विन प्रत्यय धातु है, जिससे क्विन प्रत्यय कहा गया है। तो इस ना को हमने कुत्व किया, तो ये हो गया ङ। अकस्मात ने दीर्घ संधि कर दी। प्रांग, प्रांग प्रांचौ प्रांचः और प्रांचम प्रांचौ, इतना तो बन गया। प्रांग प्रांचौ प्रांचः, प्रांचम प्रांचौ, इतना बन गया। अब आया शस। प्रातिपदिक अच है, अंच नहीं है, अच। इसे शस लगाया तो शस परे होने पर अस बचा। शस परे होने पर इसकी भा संज्ञा होगी यचिभम से। यचिभम से इसकी भा संज्ञा होगी। 174 पृष्ठ पर देखिए, जब भा संज्ञा हो गई तो सूत्र आया अचः, जो कहता है लुप्त नकार भा संज्ञक जो अच, जिसके नकार का लोप हो गया है, ऐसा भा संज्ञक जो अच। तो नकार का लोप हो गया, भा संज्ञा हो गई है यचिभम से। ऐसे अच के आकार का लोप हो जाता है। अब आकार का लोप हो गया। अब अका संबंधी दीर्घा नहीं कर सकते आप। तो अगला सूत्र आता है चौ, जिसके आकार और नकार का लोप हो गया है। ऐसा अंचु धातु जिसके आकार नकार दोनों का लोप हो गया है। ऐसा अंचु धातु परे होने पर उसके पूर्व जो अंग, उसको दीर्घ हो जाता है। क्या बन गया? प्राच और अस, इसको हुआ रुत्व विसर्ग प्राचः। प्रांग प्रांचौ प्रांचः, प्रांचम प्रांचौ प्राचः। ठीक है ना। 5 जो सर्वनाम स्थान है उनके परे होने पर नवागम होगा उगित चाम से, अन्यत्र ये अच ही रहेगा। आगे पूरा अच रहेगा, अंच नहीं रहेगा। तो प्रा अच और आटा प्राचा, प्राचा भी ऐसे बनेगा। वहाँ भी हम अचा से आका लोप करेंगे और चौ से दीर्घ करेंगे। किंतु जब भ्याम आएगा तब भा संज्ञा नहीं होगी। भा संज्ञा नहीं होगी तो आका लोप नहीं होगा। पद संज्ञा हो रही है, यहाँ पद संज्ञा है, भा संज्ञा नहीं। जहाँ पद संज्ञा है वहाँ आका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ होगा, और जहाँ भा संज्ञा है वहाँ चौ सूत्र से दीर्घ होगा। तो शस और टा, यहाँ भा संज्ञा है तो ये दोनों एक समान है। तो यहाँ प्राचा प्राचा एक समान है। पर जब ये भ्याम आया तो भा संज्ञा नहीं हुई, नहीं हुई तो आकार लोप नहीं हुआ, तो आकार सवर्ण दीर्घ हुआ तो भी प्राच बन गया। तो ये प्राच और ये प्राच अलग अलग है। यहाँ का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ है और यहाँ चौ से दीर्घ है। अब भ्याम आया, इसकी पद संज्ञा है तो चौकू हो गया, चौकू से उसको का हुआ और झलाम जशवंत से गा हुआ। प्राग्भ्याम। पद संज्ञा होने पर कुत्व करके जश्त्व और भा संज्ञा होने पर अचा से आका लोप करके चौ से उसके पूर्व दीर्घ। प्राचा प्राग्भ्याम प्राग्भी, प्राचे प्राग्भ्याम प्राग्भ्यः, प्राचा प्राग्भ्याम प्राग्भ्यः, प्राचा प्राचो प्राचाम, प्राची प्राचोः प्राक्षु। प्राक्षु में जब सु आएगा तो चा को का को गा और गा को खरीचा से का, चौकू से का, झलाम जशवंत से गा, खरीचा से पुनः का। जब का हो जाएगा तो सु को आदेश प्रत्यय से श, काशा संयोगी क्ष, प्राक्षु। अब गत्यर्थक अंचु धातु और प्रति उपसर्ग के साथ इसको लिया हमने। तो अंच धातु है, इससे क्विन प्रत्यय किया और क्विन का सर्वापहारी लोप करके नकार का लोप किया तो प्रति अच, ये हमारा प्रातिपदिक है, इससे लगाया सु। तो वैसे ही रूप बन जाएंगे पूरे, जैसे प्रा उपसर्ग के साथ बनाए वैसे ही प्रति उपसर्ग के साथ बनेंगे। उगित चाम से नुमागम होगा
इसका हल्गादि लोप होगा, चकार का संयोगांत लोप, और इस नकार को पिन प्रत्यय से को। अब यहाँ इको इलनची हो जाएगा, तो बना प्रत्यंग, प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंच। सु में कुछ होगा, औजस में नहीं होगा, क्योंकि पदांत नहीं मिलेगा। प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंच, प्रत्यंचम प्रत्यंचौ प्रतीच। तो जब औ प्रत्यय आ गया, औ, तो नकार का लोप नहीं हुआ, नकार का लोप नहीं हुआ, तब नकार को क्या हुआ, नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार, अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण होकर यहाँ बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अंश, नकार को अनुस्वार, अनुस्वार को परसवर्ण, अंश बन जाएगा। तो ये बना प्रत्यंच। इस चकार को न तो कुछ होगा न लोप होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि पदांत नहीं है। प्रत्यंचौ प्रत्यंचा प्रत्यंचम प्रत्यंचौ, ये बन गए उसी के समान। और जब शस विभक्ति आई, शस विभक्ति आई तो भा संज्ञा होगी, भा संज्ञा हुई तो अचा से आका लोप प्राप्त हुआ, अचा से आका लोप प्राप्त हुआ, और इसको इको यणचि से यहाँ प्राप्त हुआ। इको यणचि अंतरंग है और अचा सूत्र बहिरंग है। अंतरंग का अर्थ होता है जिसका निमित्त बाद में है और जिसका निमित्त पहले, ऐसा समझ लीजिए। तो अचा का निमित्त ये है और उसी के भीतर निमित्त बैठा है ये, यण का निमित्त ये है और अचा का निमित्त शस है और यण का निमित्त आ है। तो बहिरंग शास्त्र के अंतर्भूत हैं अंग, जिसके अंग यानी निमित्त, बहिरंग शास्त्र के अंतर्भूत है निमित्त जिसके, वो कार्य अंतरंग होता है। तो यण अंतरंग है, यदि यण कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर परिभाषा लगती है अकृतव्यूहा पाणिनीयाः निमित्तम विनाशोन्मुखम दृष्ट्वा तत्प्रयुक्तम कार्यम न कुर्वन्ति। निमित्त को विनाशोन्मुख देख करके तत्प्रयुक्त कार्य नहीं करते हैं। ये जो निमित्त है यण का आ, ये विनाशोन्मुख है, इसका तो विनाश होना ही होना है। यदि प्रत्यय भी आपने कह दिया तो ये तो इसको यण हुआ है ना, ये तो जाने वाला है। यण तो इकार को हुआ, इसका लोप तो अभी नहीं करोगे, बाद में होगा, इसका लोप हो गई होगा। तो जिस निमित्त का विनाश हो जाने वाला है उस निमित्त को मानकर कार्य नहीं करते हैं पाणिनीयाः। अकृतव्यूहा पाणिनीयाः, तो यण नहीं करते और पहले इसका लोप कर देते हैं। क्यों करना यण? यण कर भी देता तो बेकार जाता है, यण व्यर्थ ही जाता ना, आका लोप होने वाला। तो निमित्त को विनाशोन्मुख देखकर जिस कार्य का निमित्त नष्ट हो जाने वाला है उस निमित्त को मानकर कार्य नहीं करते पाणिनीय, यानी पाणिनी के छात्र, पाणिनी के जो अध्येता हैं, वैसा कार्य करते नहीं है। तो यण नहीं हुआ और आका लोप हो गया। अब जब आका लोप हो गया तो चौ सूत्र ने इसको दीर्घ कर दिया, इसको विसर्ग हो गया प्रतीचः। जहाँ जहाँ भाषज्ञा होगी वहाँ वहाँ प्रतीच बनेगा। प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचः, प्रत्यंचम प्रत्यंचौ प्रतीचः, प्रतीचा, प्रतीचे, प्रतीचः, प्रतीचः, प्रतीचोः, प्रतीचोः, प्रतीचि। सारे अजाद विभक्तियों में भाषज्ञा होने से इस प्रकार बनेगा अचा और चौ। और हलाद विभक्तियों में न अचा लगेगा न चौ लगेगा, तो वहाँ प्रति अच, यहाँ एक कोई अणची होगा आराम से, क्योंकि इसका निमित्त कहीं जा नहीं रहा है। तो प्रत्यक्ष अभ्याम चोकु जलाम जशवंते प्रत्यग्भ्याम, प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भि, प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भ्य, प्रत्यग्भ्याम प्रत्यग्भ्य प्रत्यक्षु। तो प्रांग प्रांचौ प्रांचः और संबुद्धि में का विचार करने। चूंकि उदचाम सर्वनाम स्थाने धातु सूत्र में संबुद्धि का परिदास नहीं किया गया है, संबुद्धि में निषेध नहीं किया गया है,
तो इससे होने वाला अनुवागम संबुद्धि संज्ञक सु परे होने पर भी हो जाएगा। तो वहाँ भी हे प्रांग, हे प्रांचौ, हे प्रांचः, हे प्रत्यंग, हे प्रत्यंचौ, हे प्रत्यंचः, इसी प्रकार बनेगा। इसलिए यहाँ संबुद्धि का कोई भेद नहीं है। वहाँ प्रांग में नहीं कहा था, तो यहाँ इसको समझ लीजिए। तो प्रत्यंग प्रत्यंचौ प्रत्यंचः, हे प्रत्यंग हे प्रत्यंचौ हे प्रत्यंचः, प्रत्यंचम प्रत्यंचौ प्रतीचः। सारी अजात विभक्तियों में प्रतीच रहेगा अंग, हलादि में प्रत्यक रहेगा। प्रतीचा प्रत्यक्भ्याम प्रत्यक्भी, प्रतीचे प्रत्यक्भ्याम प्रत्यक्भ्यः, प्रतीचः प्रत्यक्भ्याम प्रत्यक्भ्यः, प्रतीचः प्रतीचो प्रतीचाम, प्रतीचि प्रतीचोः प्रत्यक्षु। इसी प्रकार दधि अंचति इति दध्यच प्रातिपदिक बनेगा। यह है प्रातिपदिक। क्विन प्रत्यय किया, नकार का लोप हो गया, सु आया, तो इसी प्रकार बनेगा। यहाँ भी यम प्राप्त होगा। तो इसलिए जैसा प्रति अच वैसे ही दधि अच। दध्यं दध्यंचौ दध्यंच, हे दध्यं हे दध्यंचौ हे दध्यंच, दध्यंचम दध्यंचौ दधीचः। दधीचा दध्यग्भ्याम दध्यग्भी, दधीचे दध्यग्भ्याम दध्यग्भ्यः, दधीचा दध्यग्भ्याम दध्यग्भ्यः, दधीचा दधीचो दधीचाम, दधीच दधीचोः दध्यक्षु। अब सम उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु लिया। दधि उपपद है तो समस्त समी सूत्र आता है। अप्रत्ययांत अंशु धातु परे होने पर, अप्रत्ययांत का मतलब होता है ये सम ले लिया, सम उपसर्ग पूर्वक अंशु धातु। तो समस्त समी कहता है अप्रत्ययांत अंशु धातु। अप्रत्ययांत किसको कहते हैं? शून्य प्रत्ययांत। ऐसे प्रत्यय जिनका सर्वपारी लोप हो गया है उनको अप्रत्यय कहते हैं। अप्रत्यय बिना प्रत्यय के। तो क्विप्ट, क्विन, विच, विट, वी, ये सब अप्रत्यय है, पूरा लोप हो गया इनका। तो अप्रत्यांत अंशु धातु है ये, इसे प्रत्यय लगा हुआ नहीं है। अप्रत्यांत अंशु धातु परे होने पर सम को समी आदेश हो जाता है। ये समी हो गया, तो वैसे ही हो गया एकारांत। तो ये तो जैसा प्रत्यंग दध्यंग बनाए उसी प्रकार से उसको बना लीजिए। विशेष कार्य क्या हुआ कि सम को समी हो गया। अंशु धातु परे होने पर सम को समी आदेश होता है। ये सूत्र कहाँ का होना चाहिए? इस अध्याय का सूत्र होना चाहिए इसको। उत्तर पद परे होने पर पूर्व पद को जो भी कार्य होते हैं वो सारे सूत्र छठवें अध्याय के तीसरे पाद में उत्तर पद के अधिकार। तो सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः, हे सम्यंग हे सम्यंचौ हे सम्यंचः, सम्यंचम सम्यंचौ समीचः, प्रतीचा के समान। समीचा सम्यग्भ्याम सम्यग्भी, समीचे सम्यग्भ्याम सम्यग्भ्यः, समीचा सम्यग्भ्याम सम्यग्भ्यः, समीचा समीचो समीचाम, समीच समीचो सम्यक्षु। तो प्रत्यक्ष, सम्यच और तथ्यच ये एक समान है। भेद कहाँ? सम को समी आदेश करते। स उपपद पूर्वक क्विन प्रत्ययांत अंशु धातु को लिया हमने। तो उपपद में स है, अंशु धातु है, क्विन प्रत्यय है, नकार का लोप हुआ। स अच, ये सब कार्य जो हम बता रहे हैं समझ समी और स से सदृश सुबंध प्रक्रिया के कार्य नहीं है, ये समासक प्रक्रिया कार्य है। ये कार्य सुबंध के नहीं है, इनको यहाँ वास्तव में देने ही नहीं चाहिए। ये हम प्रातिपदिक बना रहे हैं और प्रातिपदिक बना के जब इनका हमने समास किया स का अंश से, उस समय के सूत्र है। हमको प्रातिपदिक सध्रज बन के ही मिलेगा। तो ये सूत्र जो कौमुदीकार ने यहाँ लिख दिए हैं तो हमने भी यहाँ लिख दिए, किंतु ये सब समास के सूत्र हैं। कि ये जितने भी सूत्र हैं ये सुबंध प्रक्रिया के सूत्र नहीं है, ये समासक प्रक्रिया के सूत्र है। सम उपपद में रहते हुए, सह उपपद में होते हुए, प्रति उपपद में होते हुए जब समास होगा अंशु धातु का, तब के लिए सूत्र हैं ये, सुबंध के सूत्र नहीं है ये। तो स के साथ जब हम समास करेंगे क्विन प्रत्ययांत अंशु धातु का, तो सहस सध्री, इसको सध्री आदेश हो जाएगा। सह को इकारांत हो गया तो प्रति के समान हो गया। सध्यच, सध्यंग सध्यंचौ सध्यंचः, हे सध्यंग
हे सध्र्यंचौ, हे सध्र्यंच, सध्र्यंचम, सध्र्यंचौ, सध्रीचः, सध्रीचा, सध्र्यग्भ्याम, सध्र्यग्भिः, सध्रीचे, सध्र्यग्भ्याम, सध्र्यग्भ्यः, सध्रीचः, सध्र्यग्भ्याम, सध्र्यग्भ्यः, सध्रीचः, सध्रीचो, सध्रीचाम, सध्रीच, सध्रीचोः, सध्र्यक्षु। भा संज्ञा होने पर अचा से आकार लोप और चौ से लुप्त आकार के पहले दीर्घ और पद संज्ञा होने पर यौन करके सध्र्यग्भ्याम बना लेंगे। अब उद उपसर्ग पूर्वक अंचु धातु न लोपी, उद और अच, उदंचति इति, उदंग ये बनाना है। पिन प्रत्यय है, सर्वापहारी लोप हो गया, ना का लोप हो गया, ये बन गया प्रातिपदिक। अब उद अंश सु परे होने पर अनुमागम, सु का हल्ली आदि लोप, चा का संयोगांत लोप, ना को पिन प्रत्यय से कुह, उदंग, उदंग उदंचौ उदंचः, उदंचम उदंचौ। अब जब उद पूर्वक इस अच से शस प्रत्यय लगाया, उद पूर्वक लुप्त नकार अंचु से जब शस प्रत्यय लगाया तो इसकी भासंज्ञा हो गई। भासंज्ञा हुई तो अचह से इसके आकार का लोप प्राप्त हुआ, तो उसको बाध करके सूत्र आया उद ईद। उद से उत्तर जो लुप्त नकार भासंज्ञक अंचु, लुप्त नकार भासंज्ञक अंचु, उसके आकार के स्थान पर ये आदेश हो जाता है उदीचः। तो 9 व्यक्तियां मिलेंगी हमको जहाँ भासंज्ञा होगी, तो 9 में हम उदीच बनाएंगे अंग। उदंग उदंचौ उदंचः, हे उदंग, हे उदंचौ, हे उदंचः, उदंचम उदंचौ उदीचः, उदीचा, उदग्भ्याम उदग्भिः। उदित लगेगा भासंज्ञा होने पर, और यहाँ उदक प्रातिपदिक रहेगा उदच। उदच में चा को चो को किया, जलाम जशवंत से को किया। उदग्भ्याम उदग्भिः, उदीचा उदग्भ्याम उदग्भिः, उदीचे उदग्भ्याम उदग्भ्यः, उदीचः उदग्भ्याम उदग्भ्यः, उदीचः उदीचो उदीचाम, उदीच उदीचो उदक्षु। ये बन गया। ये हमने उत्पूर्वक अंशु धातु रूप प्रातिपदिक के रूप बनाए। इस प्रकार हमने गत्यर्थ अंशु धातु के नकार का लोप करके सारे रूप बना लिए। अब हम पूजार्थक अंशु धातु के रूप बनाएंगे। तो पूजार्थक अंशु धातु में क्या करेंगे, नांचे पूजायाम सूत्र आएगा, तो अंताम हलुधाया की गति से होने वाले नालोप को रोक देगा। तो जब अंशु धातु का अर्थ पूजा होगा तो कित प्रत्यय होने के बाद भी उसकी उपधा के नकार का लोप नहीं होगा, जो हो रहा था अनिताम हलुधाया की गति से, तो वहाँ प्रातिपदिक अंश ही रहेगा। तो अब हम पूजनार्थक अंशु धातु ले रहे हैं। पूजनार्थक अंशु धातु के नकार का लोप नहीं होगा कित प्रत्यय परे होने पर भी। तो ये प्राउपसर्ग है, अंश धातु है और पिन प्रत्यय है। पिन प्रत्यय कित है, इसके नकार का लोप प्राप्त हुआ अनिताम हलुधाया किंगति से, उसका निषेध कर दिया नांचे पूजायाम। पूजार्थक अंशु धातु के नकार का लोप नहीं होता, तो इसका सर्वापहारी लोप हो गया, प्रातिपदिक ये बन गया। ये बन गया। धातु में यहाँ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ को असिद्ध करके आपको ना बनाना पड़ेगा, तब तो आपका काम चलेगा। तो क्यों करना, पूरे धातु पाठ में जो अनुस्वार प्रसवण करके लिखा गया है उससे बाधा होती है। तो हम चाहते हैं कि धातु में यही लिखा जाए। नौपद धातु में ना लिखो, उनका नाम ही नौपद है, नौपद धातु है, तो नौपद धातु में तो ऐसे लिखो ना भाई। अनुस्वार रहेगा, फिर प्रसवण कर देंगे आप, फिर क्या करेंगे। इससे हमने लगाया सु, प्रातिपदिक संज्ञा करके सु लगाया। सु का हलिया लोप हो गया और चकार का संयोगांत लोप हो गया और नकार को पिन प्रत्यय से कु हो गया। तो प्रांग प्रांचौ प्रांचः,
हे प्रांग, हे प्रांचऊ, हे प्रांचः, प्रांचम, प्रांचऊ। ये 5 रूप तो बन गए वैसे ही, क्योंकि वहाँ नुमागम से नुम आया था और यहाँ धातु में जो ना था उपधा में, उसका लोप नहीं किया तो बना रह गया। जब हम शस प्रत्यय लगाएंगे, इससे शस व्यक्ति लगाएंगे तो इसकी भा संज्ञा हो जाएगी। तो भा संज्ञा परे होने पर इस आ का लोप हम नहीं कर सकते। भा संज्ञा परे होने पर इस आ का लोप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आकार का लोप नहीं होगा, क्योंकि अचय सूत्र लुप्त नकार अंशु धातु के आकार का लोप करता है। जिसके नकार का लोप हो गया है उसी का आकार का लोप करता है। यहाँ चूंकि नकार का लोप नहीं हुआ है तो आकार का लोप भी नहीं होगा। तो यहाँ क्या बनेगा? प्रांचा। इसको अनुस्वार होगा, परसवर्ण होगा, तो प्रांचा। प्रांचम, प्रांचऊ, प्रांचा। प्रांचा, टा में प्रांचा और प्रांच और भ्याम में, प्रांच और भ्याम में पद संज्ञा हो गई, तो संयोगांत लोप हो गया चा का। इसको कुत्व हो गया, किंतु को प्रांग भ्याम। प्रांचा प्रांग भ्याम प्रांग भी, प्रांचे प्रांग भ्याम प्रांगभ्य, प्रांचा प्रांग भ्याम प्रांगभ्य, प्रांचा प्रांचो प्रांचाम, प्रांची प्रांचो हो। अब प्रांच और सु है, चकार का लोप हो गया, इसको ङ हो गया। अब ये देखिए ङ है, फिर प्रत्यय से कु कर दिया तो ङ हो गया। तो ये क्या हुआ? ये पदांत है, पदांत ङ है। तो सूत्र है गुणो हो कुक टुक शरी, 177 पृष्ठ पर लिखा हुआ है। ये 8वें अध्याय के 3रे पाद का सूत्र है। तो संधि प्रकरण में दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। पदांत जो गकार और पदांत जो नकार, इनको क्रमशः कुक और टुक के आगम होते हैं, कुक और टुक आगम होते हैं शर परे होने पर। तो गकार को कुक, तो कुक आगम हो गया, कुक में उपकित संज्ञा हो गई, का बच गई। यह आगम विकल्प से होता है। तो जब आगम नहीं हुआ तब हमने प्रांशु बना लिया। आगम जब नहीं हुआ तब प्रांशु हमने बना लिया। यहाँ खिसक के यहाँ लिखा हुआ है, इसको किनारे करके 3 रूप कर लीजिए सुप्रत्यय। अब कुक आगम हो गया, और जब कुक हो गया तो ककार है, ककार के बाद सु है प्रत्यय का, तो इसको मूर्धन्य आदेश हो गया, आदेश प्रत्यय से, और काशा संयोग क्ष हो गया। तो बन गया ये प्रांग और क्षु। कुक ना होने पर प्रांगशु, कुक होने पर प्रांगशु। अब एक वार्तिक आता है, चयो द्वितीयाः शरि पौष्कर सादे रीतिवाच्यम। पौष्कर सादी के मत में चय के स्थान पर द्वितीय वर्ण होते हैं। चय यानी चटतव कपय, चय यानी प्रथम वर्ण, चय यानी वर्ण मात्रिका के प्रथम वर्ण, इनके स्थान पर द्वितीय वर्ण हो जाते हैं। कब होते हैं? शरि, ये कुक हो गया, ये चय है, इसके बाद जो सु है ये शर है। शर परे होने पर जो चय है उसके स्थान पर द्वितीय वर्ण हो जाता है। तो का द्वितीय हुआ खा, इसको खा हो गया। ये विकल्प से होता है, ये द्वितीय है, विकल्प से हुआ। इसको द्वितीय होने के बाद भी ये कवर्ग तो है ही, तो इसको शा हो जाएगा, इसको शा हो जाएगा। जब खा हो गया तो खा अलग रहेगा, का होता तो काशा संयोग क्षय हो जाता है। प्रांशु, ये तीसरा रूप बनेगा। कुक ना होने पर प्रांशु, कुक होने पर प्रांशु, और कुक के ककार को द्वितीय वर्ण कर देने पर प्रांशु। ये 3 रूप बन गए। ये हमने पूजनार्थक अंशु धातु रूप प्रातिपदिक के रूप बनाए, जहाँ पर हमने नांचे पूजायाम से नालोप नहीं किया। अब हम तिरस्पूर्वक पिन प्रत्ययांत गत्यर्थक अंशु धातु के रूप बनाएंगे और बाद में पूजनार्थक के बनाएंगे। तो तिरस पूर्व पद में है, तिरस उत्पद पूर्वक गत्यर्थक अंशु धातु। तिरह अंचति, तिरछा चलता है,
तिरछा चलते हैं पक्षी आकाश में, उनको तिर्यक कहते हैं। तो ये गत्यर्थक धातु है। गत्यर्थक धातु से किया क्विन प्रत्यय। तो गत्यर्थक है तो अनिता मूलधाया किंगिति से नकार का लोप हो गया, तो तिरस है और अच है, ये प्रातिपदिक है हमारा। क्विन प्रत्यय किया, क्विन का लोप हो गया और उपधा के नकार का लोप हो गया अनितान से। अब ये बना हमारा, ये प्रातिपदिक है, तिरस अच और सु। सु का हमने अलग आदि लोप कर दिया। तो ये सु प्रत्यय सर्वनाम स्थान संज्ञक है। सर्वनाम स्थान परे होने भाषाज्ञा नहीं होती है। भाषाज्ञा कब होगी? असर्वनाम स्थान यादि अजादि, तो भाषाज्ञा शस से आरंभ होगी। अभी इसकी भाषाज्ञा नहीं है। तो सूत्र कहता है तिरसस तिर्य लोपे, जिसके आकार का लोप नहीं हुआ है, ऐसा अप्रत्ययांत अंचु धातु। अप्रत्ययांत शून्य प्रत्यय, जिसके आकार का लोप नहीं हुआ है, ऐसा अप्रत्ययांत अंचु धातु। तो किन प्रत्यय लगा है, उसका लोप हो चुका है, तो अप्रत्ययांत धातु कहलाया। और आ का लोप क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर्वनाम स्थान है, सर्वनाम स्थान है। ऐसा अंचु धातु परे होने पर तिरस को तिर्य आदेश हो जाता है। तिर्य आदेश कब होगा? जब आ का लोप नहीं होगा। अलोपे यानी लोप न होने पर, न लोपा अलोपा, अलोपा नहीं है। तिरसस तिरि, तिरसा स्थाने तिरि अयम आदेशो भवति। कदा भवति? अलोपे। जब अंचु धातु के आ का लोप नहीं होगा तब तिर्य आदेश होगा। तो कहाँ कहाँ लोप नहीं होगा बता दीजिए। सु औजा समौच में नहीं होगा, और जहाँ पद संज्ञा होगी भ्याम्भिस भ्याम्भ्यस भ्याम्भ्यस सुप, इनमें नहीं होगा। सु औजा समौच, यहाँ सर्वनाम स्थान संज्ञा है तो लोप नहीं होगा। और भ्याम्भिस भ्याम्भ्यस भ्याम्भ्यस सुप, यहाँ पद संज्ञा इसलिए लोप नहीं होगा। तो लोप होगा षष्ट गे घसी, घस हो शाम गी ओस, ये 9 में लोप होगा। ऐसा पहले बुद्धि में स्थिर कर लीजिए। तो जिसके आकार का लोप नहीं हुआ, ऐसा अप्रत्ययांत अंचु धातु परे होने पर तिरस के स्थान पर तिर्य आदेश होता है। तो ये आदेश हो गया। और अंचु धातु न लोपी है, न लोपी है। तो अंचु उगदचाम में न लोपी अच कहा है। तो जब अंचु धातु के नकार का लोप होता है तभी उगदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु सूत्र से सर्वनाम स्थान परे होने पर नुमागम होता है। और जब पूजार्थक अंचु धातु होगा तब ना का लोप नहीं होगा तो नुमागम भी नहीं होगा। तो यहाँ नुमागम हो गया, तो यहाँ नुमागम हो गया। तो तिरस और अंश, जहाँ पर अंचु के आगा लोप नहीं होता वहीं पर तिरस को तिर्य आदेश होता है। तो सुअवजा समौच में अंचु के आगा लोप नहीं होगा क्योंकि वो लोप भा संज्ञा में होता है। तो यहाँ तिर्य आदेश हो जाएगा। तो तिरि और अच, ये ना हो गया। तिरि है और अंश है, ये ना कहाँ से आया? उगिदचाम से नुमागम करके तिरि अंश बन गया। इसका हमने संयोगांत लोप कर दिया और ना को फिर प्रत्यय से कु से कुत्त करके गा बनाया, इसको यंग कर दिया। तिर्यंग, तिर्यंग तिर्यंचौ तिर्यंचा तिर्यंचम तिर्यंचम। सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे होने पर आ का लोप नहीं होता, आ का लोप नहीं होता, इसलिए तिरस को तिर्य आदेश हो गया। तो तिर्यंग तिर्यंचौ तिर्यंचा तिर्यंचम तिर्यंचौ। अब हमने शस प्रत्यय लगाया। शस व्यक्ति लगने पर इसकी भा संज्ञा हुई। भा संज्ञा हुई तो आ का लोप हुआ। अच्छा जी, आ का लोप हुआ तो इसको तिर्य आदेश नहीं हुआ, इसको तिर्य आदेश नहीं हुआ। तो क्या बन गया? तिरश्चः, तिरश्चः, तिरस। अच्छा, तो चा है तो सा को इष्टुत हो जाएगा। चा परे है तो सा को इष्टुत हो गया स्तोषनाश्यो से। तो तिरश्चः भा संज्ञा में यही रहेगा तिरश। भा संज्ञा ने टा गे घसी घस, ओस आम घी ओस, ये 9 में ये रहेगा तिरश।
आ का लोप हो जाएगा तो तिरश्चा। तो तिर्यंग तिर्यंचौ तिर्यंचा तिर्यंचम तिर्यंचौ तिरश्च है। और तिरश्चा तिर्यभ्याम, भ्याम जब आया तो इसको तिर्य आदेश हो गया। तिरी अच अभ्याम, यहाँ पद संज्ञा है, आ का लोप नहीं है तो तिर्य आदेश हो गया। चकार को चो को जलाम जशवंत तिर्यभ्याम, ये हो गया पूरा। तिरश्चा तिर्यभ्याम तिर्यभी, तिरश्चे तिर्यभ्याम तिर्यभ्य, तिरश्चा तिर्यभ्याम तिर्यभ्य, तिरश्चा तिरश्चो तिरश्चाम, तिरश्च तिरश्चो हो तिर्यक्षु, तिर्यक्षु। ये बन गया गत्यर्थक अंशु धातु से। गत्यर्थक अंशु धातु से विन प्रत्यय लगाकर हमने जो प्रातिपदिक बनाया उसके पुंलिंग रूप बनाए। हलंत प्रातिपदिकों में जब गीत प्रत्यय नहीं होता तो एक समान होते हैं पुंलिंग स्त्रीलिंग, वहाँ भेद ही नहीं होता। हलंत प्रातिपदिक यदि है तो पुंलिंग स्त्रीलिंग समान होते हैं, और जब गीप हो जाता है, जब स्त्री प्रत्यय हो जाता तो हलंत नहीं रह जाते। हलंत प्रातिपदिक पुंलिंग स्त्रीलिंग समान होते हैं, वहाँ भेद नहीं होता। बेकार उनका नाम कहो पुंलिंग स्त्रीलिंग से कोई लाभ नहीं है। उसके साथ अयम यम लगाओगे तो बनेगा, नहीं तो कुछ नहीं बनेगा। अब हमने यही प्रातिपदिक लिया तिरस, और गत्यर्थक अंशु धातु के ना का लोप करके ये प्रातिपदिक हमने बनाया नपुंसक। अब नपुंसक प्रातिपदिक बनाया तो इसके बाद आने वाले सु और हम का लुक हो गया। इनका लुक हो गया तो भा संज्ञा भी नहीं प्राप्त हो सकती, तो आ का लोप हो नहीं सकता, आ का लोप हो नहीं सकता। आ का लोप न होने से तिरस को तिर्य आदेश हो गया। तिरी और यण करके तिर्यच बना, और चोक उसे कुत्व किया तिर्यक, पक्ष में जश तो चर्त किया तिर्यक, तिर्यक बन गया तिर्यक तिर्यक। पर जब उसने शी भक्ति लगाई, नपुंसकाच से इसको शी कर दिया, तो ये आजादी भक्ति है, इसके पर उन्हें भा संज्ञा हो गई। भा संज्ञा हो गई तो आ का लोप हो गया। आ का लोप हुआ तो तिर्य आदेश नहीं हुआ, तो तिरश्ची, तो तिरश्ची बन गया। जब आ का लोप होगा तो तिर्य आदेश नहीं होगा, आ का लोप नहीं होगा तब तिर्य आदेश होगा। तो सूत्र में जो आलोपे लिखा है उसका ऐसा मत समझिए कि आ का लोप होने पर, आलोपे का थे आलोप न होने पर। तो भा संज्ञा हो गई तो आ का लोप हो गया। आ का लोप हो गया तो तिरस को तिर्य आदेश नहीं हुआ, विश्वत हुआ सा को तिरश्ची। अब तिरस है और न लोपी अंशु धातु है, और जश शस के स्थान पर शी प्रत्यय हुआ। जश शशो शी से शी हुआ, और शी सर्वनाम स्थानम से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई। तो सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई, और यह प्रातिपदिक नपुंसक है, झलंत नपुंसक है। और ये झल है चकार, ये अजुत्तर है, तो अजुत्तर झल, उसको निम का आगम होगा। ये कब होगा? सर्वनाम स्थान पर होने पर, सर्वनाम स्थान ही निमित्त है ना इसका, तो इसको निमागम हो गया। बैठा निमागम अंतिम अच के बाद, तो अंश हो गया। और चूंकि सर्वनाम स्थान है तो आ का लोप नहीं हुआ। आ का लोप भा संज्ञा होने पर होता है, सर्वनाम स्थान है तो भा संज्ञा नहीं हुई, भा संज्ञा नहीं हुई तो आ का लोप नहीं हुआ, आ का लोप नहीं हुआ तो तिरस को तिर्य आदेश हो गया। तिरी और अंशी बन गया। नकार को अनुस्वार पर श्रवण, ये को यहाँ किया तिर्यंची, तिर्यक तिर्यंची तिर्यंची, यही संबुद्धि में और यही द्वितीय में। तिर्यक तिर्यक तिरश्ची तिर्यंची, तिर्यक तिर्यक तिरश्ची तिर्यंची। यहाँ तिरश्ची बनेगा, यहाँ तिरश्ची होगा शी परे होने पर। शी परे होने में भा संज्ञा हो जाएगी, भा संज्ञा होगी तो आ का लोप हो जाएगा, आ का लोप होगा तो तिरस को तिर्य आदेश नहीं होगा।
किंतु जब अंशु धातु पूजनार्थक होगा तब अंश के नकार का लोप नहीं होगा, तब इसके नकार का लोप नहीं होगा, और इसका स्वमूल नपुंसकात से लुक हो गया। भा संज्ञा नहीं हुई तो आकार का लोप नहीं हुआ, आकार का लोप नहीं हुआ तो तिरस को तिरी आदेश हो गया। इसको अनुस्वार पर श्रवण किया तो तिर्यंच हुआ। चकार का संयोगांत लोप किया, नकार को पिंड प्रत्यय से पूर्व किया, तिर्यंग। दोनों स्थितियों में तिर्यंग बना, यहाँ तिर्यंग बना, वहाँ तिर्यक बना था गत्यर्थक में और पूजनार्थक में तिर्यंग। प्रथमा द्वितीय संबोधन तीनों में तिर्यंग। और जब इसके बाद शी भक्ति आई, नलोप नहीं हुआ है, तब भा संज्ञा तो हो गई शी परे होने पर। भा संज्ञा होने के बाद भी आका लोप नहीं होगा, क्योंकि अचा सूत्र लुप्त नकार अंशु धातु के आका लोप करता है, लुप्त नकार अंशु धातु के आका लोप करता है। और ये पूजनार्थक होने के कारण लुप्त नकार नहीं है तो इसके आका लोप नहीं होगा। आका लोप नहीं होगा तो तिरस को तिरी आदेश हो जाएगा। आका लोप नहीं होता तब तिरी आदेश होता है, आका लोप होता है तो तिरस ही रहता है। तो आका लोप नहीं हुआ तो तिरी आदेश हो गया। अब इसको हमने यण कर दिया तो नकार को अनुस्वार पर श्रवण किया, तिर्यंची, तिर्यंग, तिर्यंची। और जब हमने इसको जश्यस प्रत्यय लगाई, ये पूजार्थक अंशु धातु है तो ना का लोप नहीं हुआ। जश्यस के स्थान पर जश्यशोषी हुआ और उनकी सर्वनामस्थान संज्ञा हो गई। सर्वनामस्थान संज्ञा हुई तो भा संज्ञा नहीं हुई, भा संज्ञा नहीं हुई तो आका लोप नहीं हुआ। और नुमागम यहाँ पर हो नहीं सकता नपुंसक झल से, क्योंकि अजुत्तर झल चाहिए, अच से उत्तर झल चाहिए। यहाँ नकार के बाद झल है तो यहाँ नुमागम नहीं होगा। सर्वनामस्थान संज्ञा होने के बाद भी नुमागम यहाँ पर नहीं होगा। और सर्वनामस्थान संज्ञा होने से भा संज्ञा नहीं हुई, भा संज्ञा नहीं होने से आका लोप नहीं हुआ। आकार का लोप नहीं होता तब इसको तिरी आदेश होता है। आकार का लोप नहीं होता तो तिरी आदेश होता है। तो तिर्यंची बन गया यहाँ, तिर्यंची। तो तिर्यंग, तिर्यंग, तिर्यंची, तिर्यंची, यही प्रथमा में, यही द्वितीय में, यही संबुद्धि में। तिर्यंग, तिर्यंची, तिर्यंची। अब तिरस पूर्वक पिन प्रत्ययांत पूजार्थक अंशु धातु हम लेंगे जो स्त्रीलिंग पुंलिंग में प्रातिपदिक होगा। स्त्रीलिंग पुंलिंग होंगे तो प्रत्यय बदल जाएंगे, प्रक्रिया यही रहेगी कि प्रत्यय बदल जाएंगे। तो तिरस और पूजार्थक अंशु धातु तो ना का लोप नहीं हुआ, और सु ये सर्वनाम स्थान है, नुमागम नहीं हो सकता क्योंकि न लोपी नहीं है तो नुमागम नहीं होगा। और अलोप नहीं होगा क्योंकि भा संज्ञा नहीं है। जब आका लोप नहीं होगा तो तिरी आदेश हो जाएगा, इसको तिरी आदेश हो जाएगा। आका लोप नहीं होगा तो तिरी आदेश हो जाएगा। तो तिरी अंश, चकार का संयोगांत लोप, नकार को पिन प्रत्यय से कु, तो क्या बन गया? तिर्यंग। ये तो बिल्कुल वैसे ही बन गया, तिर्यंग। और प्रत्यय औ, यहाँ भी भा संज्ञा तो होगी नहीं, सर्वनामस्थान संज्ञा है, तो तिर्यंचौ, तिर्यंचः, तिर्यंग, तिर्यंचौ, तिर्यंचः। और तिर्यंचम, तिर्यंचौ, तिर्यंचः। तो चूंकि पूजार्थक है तो ना का लोप नहीं हुआ, तो भा संज्ञा होने के बाद भी कोई फल नहीं होगा क्योंकि नलोपी धातु नहीं है। तो अचा से जो आका लोप होता है उसी अंशु धातु का होता है जिसके नाका लोप हो गया है, तो लोप नहीं होगा। तो आका लोप नहीं होगा, आका लोप नहीं होगा तो तिरस को तिरी आदेश हो जाएगा, तिर्यंचः, यही बनेगा।
तिर्यं तिर्यंचौ तिर्यंच, तिर्यंचम तिर्यंचौ तिर्यंच। तिर्यंचा पद संज्ञा होगी तो संयोगात लोप होगा। तो तिर यंच और भ्याम, इसका संयोगात लोप होगा, इसको कुत होगा। तिर्यंचा तिर्यंग भ्याम तिर्यंग भी, तिर्यंचे तिर्यंग भ्याम तिर्यंग भ्य, तिर्यंचा तिर्यंग भ्याम तिर्यंग भ्य, तिर्यंचा तिर्यंचो तिर्यंचाम, तिर्यंची तिर्यंचो हो। अब सु है तो तिर यंक्षु, जैसे प्रांशु के 3 बनाए तो एक बार तिर यंक्षु और एक बार कुक किया तो कुक करके का शा के संयोग से क्षु, तिर्यंक्षु, और एक बार छयो द्वितीया किया तो उसको खा कर दिया। तो जैसे 3 बने हैं प्रांशु, प्रांशु और प्रांशु, उसी प्रकार इसके 3 रूप बन जाएंगे। इस प्रकार हमने नलोपी अंशु धातु और नलोप न होने पर अंशु धातु के रूप बनाए। तो अभी अंशु धातु को हमें और रूप बनाना है, उनके रूप हम अगले व्याख्यान में बनाएंगे। आज के व्याख्यान में यथावत।